सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा में। जी हाँ, मैं हूँ आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ हैं फ़हीम खान। नाज़रीन, आपको एक ताज़ा खबर अडियाला से दें। आज प्रोग्राम की शुरुआत ही अडियाला से हो रही है। लगता है इख्तिताम तक हम सब वहाँ रवाना हो जाएंगे। बहरहाल अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा तो हो कि हमारे अकाउंट में भी अरबों खरबों रुपए निकल आए। खैर, बहरहाल बात हो रही थी अडियाला की, तो पता ये चला है कि एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब ने अलमिया दे दिया है कि उनके घुटने में किडनी की प्रॉब्लम चल रही है। यानी एक मरतबा फिर एक नई बीमारी के साथ वो मंजर आम पर आ चुके हैं और पूरी नून लीग इस मरतबा फिर उन्हें बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजने पर कोशां है। जी हाँ, इस मरतबा की उनकी बीमारियों की लिस्ट है कि जब वो बोलते हैं तो आवाज़ आती है, सोते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं, नहाते हैं तो गीले हो जाते हैं और खाते हैं तो जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये बात खैर अंडरस्टूड सी है। बहरहाल ये उनकी बीमारियों की लिस्ट है, तो बहुत जल्द हम उन्हें बैरून मुल्क इलाज मुआलजे के लिए जाते हुए शायद देख पाएं। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब के बाद बात कर लेते हैं उन्हीं के जैसी पाए जाने वाली शख्सियत, लेकिन सियासत में नहीं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। जी हां, हम बात कर रहे हैं अदाकारा मीरा की। मीरा जी एक वाहिद ऐसी शख्सियत है, पहले तो मैं आपको ज़रा उनकी शख्सियत के बारे में बता दूं, जो अदाकारी किए बिना भी बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जीत लेती हैं। जी हाँ, उन्हें पता चले कि कोई एक्ट्रेस बीमार है तो वो हमेशा उससे बड़ी बीमारी ढूंढ के लाने पर अपने आप को क्या कहते हैं, मतलब इंपॉर्टेंस देती हैं और तकवीयत देती हैं कि आप उससे सामने वाले से बड़ी बीमारी ले आए। अब ये वाहिद अदाकारा ऐसी है कि नेचुरल है ना, इन्हें अदाकारी करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, जो भी आ रहा है सब नेचुरल आ रहा है। बहरहाल इन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अपनी अंग्रेज़ी दुरुस्त करने के लिए इन्होंने कोशिश की है कि चीफ सेलेक्टर के ओहदे से फारिग होने वाले इंज़िमामुल हक साहब की खिदमात हासिल की जाएं। इंजी भाई की इंग्लिश सुनी है कभी आपने? नहीं, ऐसे ही चेक कर रहा था। वो आजकल अपनी किसी भी चीज़ की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि क्रिकेट की वजह से भी इंजी भाई कभी इतना मशहूर नहीं हुए जितना अपने भांजे की वजह से मशहूर हुए। यही होता है मिठू, जब आप पर्ची डालते हो बीसी नाजरीन, हम एक मशरकी कौम है और मशरकी कौम होने के नाते हम अक्सर बड़ों की बातें सुनते हैं। जी हाँ, पहले हमने बहुत बड़े मुशर्रफ साहब की बातें सुनी, फिर उसके बाद उनसे बड़े जरदारी साहब की बातें सुनी, फिर उनसे भी बड़े मियाँ साहब की बातें सुनी और अब तो सबसे बड़े नहीं। हाँ, बहरहाल कहने का मकसद यह है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं जो सोता है वो खोता है। नाजरीन, बुजुर्गों से मुखातिब होकर कहूँगा, सर आपको जवानों वाले ख्वाब नहीं आते, इस वजह से आप लोग जल्दी उठ जाते हैं। जवानों वाले ख्वाब आएंगे तो आप भी सोएंगे। अब आप बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट चेक करें ना, उनके पास अगर ये बात जाएगी तो वो ये कहेंगे जो ज़्यादा सोता है वो ज़्यादा खोता है और जो ज़्यादा खोता है वही ज़्यादा होता है। अब ये क्या खोता है और कौन सा खोता है ये नहीं पता, क्योंकि खोता अब ऑब्सोलीट हो चुका है, अब डडो इन है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, सियासत एक बड़ा ही दिलचस्प पेशा है। जी हाँ, इसमें हर किस्म के लोग आपको मिल जाते हैं, हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग सियासत का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें आपका बैकग्राउंड चेक नहीं होता कुछ जगहों पर, और कुछ जगहों पर आपका बैकग्राउंड इतना चेक होता है कि क्या कहिए। बहरहाल बताना ये था आपको कि मिसाल के तौर पे जरदारी साहब को ही ले लीजिए कि सियासतदानों का अपना ही सियासी एजेंडा होता है। जैसे जरदारी साहब हैं, उनका अपना सियासी एजेंडा था, उनका सियासी एजेंडा था मुस्तहकम मईशत, लेकिन सिर्फ अपनी। इसी तरह एक सियासतदान थे, अब पता नहीं कौन से सियासतदान थे, कौन से मुल्क के थे, लेकिन इनकलाबी सियासत पर यकीन रखते थे। वो कहते थे इनकलाब लाऊंगा और मैं ही लाऊंगा। फिर अचानक उन्होंने सियासत छोड़ दी और कहा कि बहुत जल्द इनकलाब आने वाला है, इसलिए मैं सियासत से दस्तबरदारी हासिल कर रहा हूँ, मेरा मकसद पूरा होने वाला है। कुछ माह बाद उनके घर पे एक बेटे की पैदाइश हो गई और उन्होंने उसका नाम इनकलाब रख दिया। अब हमें आने वाले वक्तों में इंतज़ार है कि इनकलाब कब
पतंग उड़ाना सीखेगा और कन्नी से पतंग काटेगा। वैसे जो तुम सोच रहे हो मिट्टू वो भी सही है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात हो बढ़ती हुई आबादी की या हो कचरे के ढेर की, कराची वाले हमेशा सबसे आगे ही रहे हैं और कराचीआइट्स में ही ये खुसूसियत मौजूद है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो गलियों का रुख कर लीजिए। ये गलियां, ये चौबारा, यहां आना दोबारा और आ करके ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि यहाँ कचरा भी मौजूद है और गली में घूमते हुए बच्चों की तादाद से आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आबादी भी यहाँ सबसे ज़्यादा है। यही नहीं बल्कि एक और रिकॉर्ड, एक सर्वे किया गया जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलसल और मुतवातर तरीके से सोने का रिकॉर्ड कायम किया गया। ये भी कराची के नाम आया। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट्स का किया गया था और कंपनीज का किया गया था। इसमें के इलेक्ट्रिक ने सर फहरिस्त अपना मुकाम बनाए रखा। सोते हमेशा की। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, हमारी खारजा पॉलिसियों को लेकर के बाहर ममालिक में तो नहीं लेकिन पाकिस्तान में ही काफ़ी वावेला मचाया जा रहा है कि हम फॉरेन अफेयर्स के मामले में फेल हो गए हैं। तमाम दुनिया ने, तमाम ममालिक ने हमें अकेला छोड़ दिया है। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुतवातर तरीके से मुसलसल नून लीग की जानिब से और खान साहब की हुकूमत को टारगेट किया जा रहा है। और खान साहब के वज़ीर, मतलब शतरंज वाले वज़ीर नहीं, उनके रेलवे के वज़ीर शेख रशीद साहब AKA पिंडी बॉय असाते जाना बिलोदगैर की जानिब से इसका जवाब दिया गया है नून लीग वालों को। और उन्होंने कहा है कि दुनिया हमें अकेला चाह कर भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि हमने तकरीबन सबके ही पैसे लिए। कैसे छोड़ेंगे? कैसे? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बात कर लेते हैं प्रोफेशंस की, यानी कि पेशे। अब दुनिया में कई पेशे हैं, काफ़ी पुराने भी हैं, काफ़ी नए भी हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि सियासत दुनिया का सबसे कदीम तरीन पेशा है। कायम अली शाह साहब को देख के तो आप ये कह सकते हैं कि मतलब एक आइडियल सिचुएशन है, एक्सेप्शन, वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन जब अंजुमन साहिबा ने सियासत ज्वाइन की तो हमें अंदाज़ा हो गया कि वाकई दुनिया का सबसे कदीम पेशा है। और नाजरीन, 73 का आइन 73 में इतना मशहूर नहीं हुआ, लेकिन जिस शख्स की वजह से आज के दौर में 73 का आइन कहलाता है, वो शख्स मिलियन मार्च की तैयारियों में एक मरतबा फिर सामने आ चुके हैं। जी, हम बात कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की। मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना यह है कि उनकी जमात की जानिब से कोई भी तोड़ फोड़ या कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जाएगी जिससे इलाके का, शहर का, मुल्क का नज़्म ज़ब्त ख़राब हो या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा की जाए। उनका ये कहना था कि उनके सारे कारकुन शरीफ शुरफा हैं और उनकी शराफत की मिसाल उन्होंने ऐसे दी है कि तमाम लोगों के घरों में प्रेशर कुकर भी नहीं है, क्योंकि प्रेशर कुकर भी सीटी बजाता है और ऐसी लफंगी हरकत उनकी जमात का कोई कारकुन नहीं करता। और नाजरीन, सास बहू की लड़ाई कभी ख़त्म नहीं हो सकती। एक ऐसा मार्का है जो सदियों से चलता आ रहा है और यकीनन सदियों तक चलता भी रहेगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और जब सास और बहू की बात आती है तो बात कर लेते हैं कराची की सास और बहू, माफ़ कीजिएगा, मेरा मतलब है मेयर कराची और PSP की, क्योंकि मेयर कराची का यह कहना है कि PSP एक होम्योपैथिक पार्टी है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। पहली तो ये कि होम्योपैथी का ना कोई नुकसान होता है ना कोई फ़ायदा, ये बहुत से लोग कहते हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि होम्योपैथिक में छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियां होती हैं। तो मेरे साहब, आप किन गोलियों की बात कर रहे हैं? अच्छा, वो दौर हवा हुए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाते थे। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, शायरों और सियासतदानों में एक चीज़ मुश्तरका है। शायर अपने शेर सुनाकर महफिल लूट लेते हैं और सियासतदान अपनी पॉलिटिक्स दिखाकर मुल्क बस वही। हम बात कर रहे हैं खुर्शीद शाह साहब की। खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि जितने पैसे हुकूमत मुझ पर डाल रही है कि मेरे पास से निकले हैं, इतने तो IMF ने भी आपको कर्जे में नहीं दिए। मैं गरीब आदमी कहां से इतना पैसा लाऊंगा? मेरे पास आखिर मीटर्स के अलावा और है ही क्या? बिजली के मीटर। अरे हाँ, याद है ऐसा कुछ सालों पहले तक बाइक के ऊपर घूमते थे मीटर रीडिंग करते हुए। अल्लाह हमें भी मीटर रीडर बनाए। बिट्टू दुआ करो ऐसा वाला खुर्शीद शाह साहब जैसा। समझ तो गया होगा। नाजरीन, भारत तो खिला में जाने की बातें ही करता रहा और मजे की बात आपको बताएं, ना ही भारत खिला में जा सका और ना ही भारतीय
बैतुल खला में जा सके। वो आज भी ट्रेन की पटरियों को एक हॉट डॉग समझकर उस पर सॉस फैला रहे हैं। बहरहाल हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बताना यह था कि वो चांद पे नहीं जा सके पर कोई चांद पर पहुंच गया। जी हाँ, चांद पर पहुंच गया है, चांद से मुलाकात भी हुई है, चांद से बात भी हो गई है और चांद से डेट भी फिक्स हो गई है। इंशाल्लाह ताला अगली फरवरी में हम वलीमे की दावत पर पहुंच जाएंगे। हम बात कर रहे हैं इफ्तिखार साहब की, जो कि हमारे पड़ोसी हैं। इफ्तिखार साहब ने पैसे दिए थे कि मेरी खबर ज़रूर पढ़िएगा। अब आपको बताएं कि वो वक्त दूर नहीं जब चाइना और पाकिस्तान मुश्तरका मिशन के साथ चांद पर पहुंचेंगे। क्या ही समा होगा, क्या ही बात होगी, क्या ही माहौल होगा, स्पेशली जब चाइनीज़ और पाकिस्तानी जाकर इंडिया की तरफ देखेंगे और इंडिया से कहेंगे, वो भी एक मौका होगा। पर वहां जाकर कैसा माहौल होगा, कुछ उसकी अक्कासी करते हैं, कुछ सोचते हैं। चाइनीज वहां पर खड़े होकर पाकिस्तानी को बताएगा, वो देखो वो दीवारें चीन है, तब भी पाकिस्तानी यही कहेगा, अनिदे पुत्र, और कराची में मेयर के पास इख्तियारात नहीं है, कचरे का ढेर है। इन शॉर्ट, ये इख्तियारात कब आएंगे भाई? समझ तो गया होगा। वैसे नाज़रीन, एक सवाल जहन में आ रहा था। अब सवाल है, सवाल तो पूछ सकते हैं ना आप, सवाल करने से ही तो बात बनती है। बड़े मशहूर हमारे डॉक्टर साहब थे, हैं बल्कि माशाल्लाह, वो कहा करते थे। तो बहरहाल इमरान खान साहब कहते हैं कि आने वाली नस्ल हमारे कौम का सरमाया है, ये हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं, ये हमारी कौम को आगे ले जाएंगे, तरक्की की बुलंदियों पर ले जाएंगे और माशरती तरक्की भी होगी, हर तरह की तरक्की होगी। इन शॉर्ट, आने वाली नस्ल हमारे मुल्क का सरमाया है, तो हुकूमत इस सरमाए से परेशान होकर इसमें इजाफे पर पाबंदी क्यों लगा रही है? सुनो जरा खुशी की आहट, सुनो जरा। बहरहाल मिठू, ये बताओ, ये चाबी वाला टीका जो है ताले वाले की दुकान से लगवा सकते हैं? तो नहीं पता। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों में मैं एक सेमिनार पे गया, वहाँ पर टॉपिक ये रखा था कि कॉमेडी की तब्दीली पर हमने बात करनी है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उनसे रिकन्फर्म करना मुनासिब समझा कि जनाब, आपने कॉमेडी की तब्दीली पे बात करनी है या तब्दीली की कॉमेडी पे बात करनी है, क्योंकि आजकल तो दोनों ही चल रहे हैं। खैर, समझ तो गए होंगे आप। बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं कि बच्चे गैर सियासी होते हैं और उसकी वजह यह है कि एक उस्ताद ने बच्चे से कहा कि बेटा ठंड पे कोई जुमला बना के दो। बच्चे ने जुमला बनाया, तब्दीली को वोट देने वालों, ठंड पै गई है। इसमें बच्चे ने क्या कसूर? ठंड पे जुमला बना दिया ना। आप बताएं, ठंड पै गई? समझ तो गया होगा। और मेयर कराची का कहना है कि मुस्तफ़ा कमाल हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आखिर हमसे ज्यादा अवाम की खिदमत किसने की है? तमाम हक परस्त चेयरमैन, ओहदेदारान, सब लोग अवाम में मौजूद होते हैं, उनमें रहकर, उनके दरमियान रहकर उनकी खिदमत करते हैं। बल्कि मैं खुद रोज़ाना शाम को अजीज़ाबाद चला जाता हूँ, मेयर कराची का मजीद कहना था, और अजीज़ाबाद जा करके अवाम की खिदमत करता हूँ और कुछ इस तरीके से करता हूँ। अबे स्टैंड उठा ले भाई, क्या हो गया है? स्टैंड उठा, स्टैंड। ओ बाजी, दुपट्टा आ जाएगा, फिर आप डालोगे यार। कराची, मेयर कराची ने एक्सीडेंट करा दिया, इसको दुपट्टे को ऊपर करें, आप बुरका आ रहा है उसका। ओ भाई लाइट, अबे लाइट बंद कर रही है नहीं कर रही है? तू कर रही है नहीं कर रही है मैं? इससे ज्यादा आवाम की खिदमत और क्या कर सकते हैं, आप खुद बताएं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अब ये किसके बच्चे होते हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन तमाम बच्चों की हम मेजॉरिटी में बात कर लेते हैं कि वो मन के सच्चे होते हैं। बच्चों को अपने अपने नौयत के शौक़ होते हैं। जैसे शेख रशीद साहब को बचपन से शौक़ था कि वो खुश रहेंगे, उन्होंने शादी नहीं की। नवाज शरीफ साहब को बचपन से खाने का शौक़ था, ऐसे ही एक शख्स को शौक़ था कि वो बड़ा होकर अमीर बनेगा। पहले तो लोगों को लगा ये पॉलिटिशियन बन जाएगा और या फिर डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो माली बना। माली। उन जनाब की गाड़ियां देख के तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या फूल खिलाए हैं उन्होंने, गुलशन गुलशन, हरियाली हरियाली हर जगह। उफ। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, हुकूमती वुज़रा पे दर पे इस मिलियन मार्च से पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब को टारगेट किए बैठे हैं और उन पर वार कर रहे हैं। कुछ लोग तो नैनों के वार भी कर रहे हैं और अखियों से गोली भी मार रहे हैं। बहरहाल, मैं बिल्कुल भी वज़ीर मौसमियात की बात नहीं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि उनकी वजह से तो जब से वो वज़ीर लगी हैं माशाल्लाह से कराची का मौसम उफ लवे शीरी सा हो गया है। हाय 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 हाय।
लवेशरी सा मौसम हो गया कराची का जब से वो वजीर मौसमियात लगी है ना। बहरहाल आपको बता रहे हैं हम उन हुकूमती वज़रा की जो कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब पर कि वो कश्मीर की चेयरमैनशिप चाहते हैं, कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप चाहते हैं, जिस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। अगर हुकूमत का यही फैसला है तो उन्हें यह फैसला कबूल है, यानी वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बनने को तैयार है। धरना कैंसिल। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी बातें अनवर मकसूद साहब करते हैं, हम नहीं करते। हमारी बातें तो मिट्टू भी समझ जाता है, तो आप क्यों नहीं समझेंगे। अब बात कर लेते हैं खेलों के मैदान की। जी हाँ, हसन अली को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हसन साहब, आपकी शादी हो गई है। फिलहाल जो क्रिकेट सीरीज हो रही है पाकिस्तान टीम की जानिब से हसन अली को ड्रॉप कर दिया गया है और वजह है उनकी कमर का दर्द। जी हाँ, बताया यही जा रहा है कि लड़का बहुत एक्टिव खिलाड़ी था पर कमर दर्द की वजह से इन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। बहरहाल हसन भाई सही तो कहा था वकार भाई ने कि यार शादी तो हमारी भी हुई है, पर लड़के ये बजरंगी भाईजान देखी होगी इसने, सेम डिट्टो। समझ तो गया होगा। एक तहकीक से ये पता चला है नाजरीन कि तकरीबन पाकिस्तान में 5 लाख अफराद हाफजे की कमज़ोरी यानी मेमोरी लॉस का शिकार है। इसमें कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी है और कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस भी है। इनमें ज़्यादातर तादाद सियासतदानों की है। तकरीबन लोग सब भूल जाते हैं, जैसे कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, जैसे 1 करोड़ नौकरियाँ, जैसे 5 अरब दरख्त, जैसे डैम, जैसे इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब तक कायम अली शाह साहब हैं इन्हें कुछ नहीं भूलने देगा। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के दौरे पर गए। अफगानी लोग बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं, चाहे उनका दुश्मन ही क्यों ना आए, घर आए दुश्मन को भी मेहमान का दर्जा देते हैं। वैसे ही एक अफगानी वहाँ के रॉयल फैमिली के थे, बड़े ही कोई मतलब दबदबे वाले। जाहिर सी बात है अमेरिकी सदर से मुलाकात हो रही है तो कोई अमीर कबीर शख्स ही होगा या कोई रोबदार शख्स होगा। उन्होंने अमेरिकी सदर को ऑफ़र की कि आओ हमारे साथ, हम आपको अफ़गानिस्तान का सौगात खिला के लाता है, आ जाओ। जिस पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि उम्र के इस हिस्से में मैंने रेसलिंग भी कर ली है, मतलब अपनी जवानी के दिनों में रेसलिंग भी की और औरतों से मतलब फ़ीमेल रेसलर से पिटा भी हूँ, और ये सब कुछ करने के बाद गालियाँ वालियाँ खाने के बाद आज मैं इस मुकाम पे हूँ और उम्र के इस हिस्से में मैं मज़ीद कोई तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए आपकी सौगात रहने दें। अखरोट है अफगानिस्तान की सौगात। दांत में दर्द था, दांत में तकलीफ थी डोनाल्ड ट्रंप के। हाँ, तू तो समझ गया ना बेटे, अखरोट। हाँ, समझ तो गया होगा। और नाजरीन, अनीस कायम खानी के सौतेले भाई और लियाकत सोल्जर के सगे भाई लियाकत कायम खानी साहब का कहना है कि मेरे पास से जितनी दौलत, जितना पैसा निकला है उसके पीछे बिल गेट्स का हाथ है, क्योंकि उसी ने कहा था कि अगर तुम्हारा बाप गरीब आदमी है तो ये तुम्हारी किस्मत है, लेकिन अगर तुम्हारा ससुर गरीब है तो ये तुम्हारा माफ कीजिएगा, बिल गेट्स ने कहा था कि अगर तुम गरीब पैदा होते हो तो ये तुम्हारी किस्मत है, लेकिन अगर तुम गरीब मरते हो तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। वाह, लियाकत कायम खानी साहब, क्या सोच रखी है आपने। बिल गेट्स ने विंडोज़ बनाई थी, आपने गार्डन्स बना दिए खूबसूरत, क्योंकि विंडो का पहले वॉलपेपर भी एक गार्डन ही हुआ करता था। अगर आपने गौर से देखा हो, एक खेत टाइप की हरियाली सब्जी सी जगह होती थी, उसी से इंस्पायर होकर लियाकत कायम खानी साहब ने ये स्टेप उठाया है। लव यू। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, शेख रशीद साहब जो कि पेशनगोइयों के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनकी एक और पेशनगोई सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग भी मौलाना फजल रहमान साहब का साथ नहीं देगी। शेख साहब, मेरा मतलब है आप बस इन्हीं कामों में लगे रहें, रेलवे की तरफ ध्यान नहीं देना है ना। इसके लिए दूसरे वजीर रखे हुए हैं ना, खान साहब ने मुशीर रखे हुए हैं ना। फिर आप एवं मतलब कहीं मतलब कुछ भी हो रहा होगा आप आ जाएंगे बीच में। यार, आप अपनी भविष्यवाणियाँ एक काम करें, अपनी भविष्यवाणियाँ जारी रखें। हम आपको ये मिट्ठू देते हैं, इसके साथ साथ आपको एक रेनबो सेंटर के बाहर स्पॉट दिलाते हैं, वहाँ बैठें, लोगों का हाथ देखें और अगर उनमें लकीरें नज़र आ जाएं तो उन लकीरों को देख करके आप उन्हें उनके भविष्य का हाल बताते रहें। रेलवे के लिए हम साद रफीक साहब को बुला लेते हैं, आपसे अच्छे तरीके से तो वही तबाह कर मेरा मतलब चला रहे थे। अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं।
उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, साईं कायम अली शाह साहब का कहना है कि सऊद अलवी हमारे मुल्क की बिल्कुल भी खिदमत नहीं कर रहा, इससे बेहतर सदर तो सद्दाम हुसैन था। सर, सऊद अलवी अदाकार हैं, सद्दाम हुसैन मतलब आप क्या कर रहे हैं सर? हमारे मौजूदा सदर सऊद अलवी नहीं, आरिफ अलवी हैं, और जो साबका सदर हैं वो ममनून हुसैन है, सद्दाम हुसैन नहीं। लेकिन अगर कायम अली शाह साहब ने ये बात कही है तो वो जरूर दूर की कौड़ी पकड़ के लाएं। उनका कहना ये होगा कि साबका सदर का हाल सद्दाम हुसैन जैसा होना है और मौजूदा सदर का हाल सऊद अलवी जैसा होना है, यानी कि वो अदाकारी में आने वाले। सर, आने वाले नहीं, आ गए। आप चेक करें, ये पिक्चर चेक करें खाली आप एयरपोर्ट की, मतलब बंदा ये बिंदास है। आप हल्का ले रहे हैं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, मुल्क में हर तरफ डेंगू का वार है। जी हाँ, हर शख्स परेशान है, हर शख्स चिल्ला रहा है, चीख रहा है। लेकिन हमारे कप्तान ने पहले तो कह दिया था घबराना नहीं है, डेंगू पे भी उन्होंने कह दिया घबराना नहीं है। इस वक्त कप्तान का एक खिलाड़ी है जो कि डेंगू के मच्छरों को टफ टाइम दे रहा है। जी हाँ, वो है परवेज खटक साहब। जब डेंगू के मच्छर ने उन्हें काटा तो खून ही नहीं निकला, जिस पर डेंगू भी जोर शोर से चिल्लाते हुए अपने लोगों में गया और कहने लगा ये रॉन्ग नंबर आए, ये रॉन्ग नंबर है। यानी डेंगू भी एक अलग गोले से आया है, आप डेंगू को भी पी के कह सकते हैं। ये रॉन्ग नंबर है, ये बबुआ रॉन्ग नंबर है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, लोग बात करते रहते हैं पॉलिटिक्स में ये हो रहा है, वो हो रहा है, खान साहब की हुकूमत आई, नया पाकिस्तान आया, कुछ नहीं हो सका। लेकिन हम हर वक्त सियासत की बात नहीं करते। हम बात करेंगे 3 मर्द 3 कहानियों की। जी हाँ, 3 आदमी बैठे अपनी दास्तान सुना रहे थे और बड़े ही अफसरदा थे, रो रहे थे, अपनी तकालीफ बता रहे थे। पहला कहने लगा मैं 20 साल अफ्रीका की जेल में कैद रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा दुख में अफसोस में कौन होगा। दूसरा कहने लगा कि मैं कई साल एक ऐसे मर्ज में मुब्तला रहा हूँ जिसका इलाज बहुत महंगा और तकलीफ दे था, मुझसे ज़्यादा तकलीफ में कौन होगा। तीसरा रो रहा था, सिसकियाँ ले रहा था जब दोनों ने उसे दिलासा दिया और पूछा कि क्या हुआ। कहने लगा नहीं यार, तुम लोगों ने तो बता दिया, मैं नहीं बता सकता। फिर बड़े इसरार पे जब उससे पूछा गया और उसके आंसू काबू में आए तो उसने कहा मैंने वोट दिया था, मैंने अब किसे दिया था ये तो समझ ही गए होंगे ना आप। इतना रो रहा है बेचारा। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, हर काम हुकूमत ने गलत किया है और शरीफ खानदान ने सही किया है, साबित करने पर तुले हुए। एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि गाना गाने वाले निज़ाम तब्दील नहीं कर सकते। एहसन साहब, अब ये बात आपने हुकूमत के लिए की है, पीटीआई की, या कि शहबाज शरीफ साहब के लिए की है, जो कि कराची के शहर में एक बड़े आलीशान होटल में माइक पकड़ के खड़े थे और अकेले न जाना, अकेले न जाना मुझे छोड़, तुम अकेले न जाना मुझे छोड़। सर, अकेले जाना पड़ेगा क्योंकि हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं एक वक्फा, और वक्फा ज़रूरी है। वज़ारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान, अकेले जाना पड़ेगा। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब बात करेंगे बच्चों की चहल पहल वाले काम, यानी चिड़ियाघर की। जी हाँ, हुकूमती वजीर का कहना है कि जिनके पास चिड़ियाघर का टिकट खरीदने के पैसे नहीं है वो अपने बच्चों को लेकर गवर्नर हाउस आ जाएं और यहाँ आकर एंजॉय करें। सर, वो तो ठीक है, लेकिन ये बता दीजिए कि गवर्नर हाउस में किसको देख के एंजॉय करना, मतलब कौन से पिंजरे में कौन होगा, ये प्लीज डिस्क्राइब कर दीजिए, थोड़ा इजी रहेगा ना। समझ तो गया होगा। नाजरीन, तकरीबन जो सियासतदान होते हैं वो एंटरटेनमेंट और शोबिज़ का बड़ा शौक रखते हैं। नहीं, आप इस मरतबा गलत समझे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो एड्स और कमर्शियल्स वगैरह होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और उनके बारे में सोचते भी हैं, क्योंकि उनके पास वैसे तो वक्त कम होता है, वो आवाम की सोच और फिक्र में लगे रहते हैं कि इनकी जेब से पैसे कैसे निकालें। बहरहाल, कुछ सियासतदानों से हमने कुछ सवाल पूछे, जैसे जरदारी साहब से हमने पूछा कि उनका पसंदीदा ऐड कौन सा है, तो उन्होंने प्रोडक्ट का नाम हम नहीं ले सकते किसी वजह से, पर टैगलाइन हम आपको प्रोडक्ट की बता देते हैं। उन्होंने कहा उनका फेवरेट ऐड है खाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होगा।
मियां साहब से जब हमने पूछा कि आपका फेवरेट ऐड कौन सा है तो उन्होंने बताया टमी मुस्कुराए तो मम्मी मुस्कुराए, मियां मुस्कुराए मम्मी मुस्कुराए, ये वाला। और जब इमरान खान साहब से हमने पूछा तो उन्होंने बताया ठोस ग़िज़ा में पहला कदम। और यही बात जब हमने शेख रशीद साहब से पूछी तो उन्होंने बताया दाग तो अच्छे होते हैं। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, बात हो रही थी सियासतदानों की और शेख साहब के, जैसे कि हमने बताया कि उन्हें पसंद है दाग तो अच्छे होते हैं। बहरहाल उन्होंने बड़े ही पुरजोश अंदाज में अपने सियासी मुखालिफ बिलावल भुट्टो साहब को सालगिरह की मुबारकबाद दी है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत को यह लेटर भेजा गया है कि बिलावल की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया जाए। शेख लोग पिंडी से रवाना हो चुके हैं। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चल बैठ पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, सुनने में आया है कि वज़ीर आज़म साहब ने एक मरतबा फिर काबीना में तब्दीली का नोटिस ले लिया और हो सकता है मुमकिना तौर पर बहुत जल्द काबीना में तब्दीली होती आपको नज़र भी आए। वज़ीर आर्ट्स, माफ़ कीजिएगा, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब का कहना यह है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वज़ीर बार बार इधर से उधर, उधर से इधर होते रहें और बिजली कम खर्च हो। बिजली बचाइए अपने लिए, कौम भाई होगी तो बचा लेंगे। कसम से मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने घर के पंखे भी बंद करूंगा, फ्रिज तक बंद करके निकलूंगा। अगर मैं पार्किंग में जा रहा हूं तो बिजली होगी तो जरूर बचाएंगे। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, आपको बताएं कि बिगड़ते हुए सियासी निज़ाम को संभालने के लिए एक बुजुर्ग बाबा जी ने फैसला कर लिया है कि अब वो सियासत में दाखिल होंगे, और वो भी वही कर रहे हैं जो बाकी कर रहे हैं। नहीं, पैसे नहीं खा रहे, आप देख लें वीडियो में। और नाजरीन, बारिश ज्यादा हो तो पानी ज्यादा होता है, करप्शन ज्यादा हो तो शक पापा पे होता है। इस बयान की शानदार कामयाबी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का एक और बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि बादल ना गरजें तो बारिश नहीं होती, बादल ना गरजें तो बारिश नहीं होती, बंदा मर जाए तो खारिश नहीं होती। वाह वाह। सुना है इस बयान के बाद इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि उन्हें वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी लगा दिया जाए, क्योंकि जो मौजूदा वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं वो भी इतनी बेहतरीन जुगते नहीं मार पा रहे। तो बराबरी का मुकाबला है, टक्कर है एक दूसरे के लिए। अब मेरा ये कहना है कि आप इन दोनों बंदों को नासा को दे दें, नासा इनकी कदर करेगी, या इनके टैलेंट की कोई कदर नहीं हो रही है, इन दोनों को नासा दें, इनके बदले में 1 किलो दही ले लीजिए, कम से कम लस्सी बनाने के काम आएगा। और नाजरीन, लाला सिराज का दावा है कि तहरीक पाकिस्तान के कायदीन के नजरियात उनकी जमात पर पूरे उतरते हैं। जी हाँ, अगर इस वक्त पाकिस्तान में कोई सियासी जमात मौजूद है तो वो सिर्फ जमात इस्लामी है, जिस पर उन तमाम कायदीन के नज़रियात पूरे उतरते हैं जो कि तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा थे। अगर वो आज होते तो यकीनन जमात इस्लामी का हिस्सा होते। लेकिन लाला जी, मेरा कहना ये था कि अगर वो आज जमात इस्लामी में होते तो वो भी शायद कौंसलर के इंतखाबात हार जाते। जो हैं पहले उन पे तवज्जो फरमा लीजिए, जो गुजर गए हमारे पुराने निमरते, हमारी फौज होती, इतने थे। लेकिन समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हुकूमती तर्जुमान का इस मरतबा जो बयान आया है सामने, वो तारीख को हिला कर रख देगा। जी हाँ,
उन्होंने कहा है कि दीवार चीन 208 कब्ल मसीह शुरू की गई और 1644 ईस्वी में मुकम्मल हुई। पेशावर मेट्रो को अभी टाइम ही कितना हुआ है, हमें वक्त तो नहीं। वैसे नाजरीन, वो भी क्या खूब मंजर होगा कि क़यामत के दिन एक तरफ तो हिसाब चल रहा होगा और दूसरी तरफ पेशावर मेट्रो का काम चल रहा होगा। ऐसा होगा क्योंकि चोर लुटेरे जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात कर लेते हैं क्वांटम फिजिक्स की। क्वांटम फिजिक्स, जी हाँ, जो लोग एवेंजर्स के फैन हैं उन्होंने तो देखा होगा कि क्वांटम फिजिक्स के ऊपर ये पूरी फिल्म बनी है और इसमें बताया गया है कि आप टाइम मशीन के जरिए टाइम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। टाइम ट्रैवलर्स के बारे में इसमें बताया गया है। ये क्वांटम फिजिक्स की वजह से पॉसिबल हो सकता है और इसी का साइंटिस्ट का ये कहना है कि दुनिया में भी एक ऐसी जगह मौजूद है जहां जो जाता है वहीं का हो जाता है, कभी वहां से वापस नहीं आ पाता और बिल्कुल दुनिया से एक अलग थलग, कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा कुछ नहीं पता होता। उस जगह का नाम है बरमूडा ट्रायंगल। ऐसी एक जगह दुनिया ने बरमूडा ट्रायंगल दरियाफ्त किया और हमने दरियाफ्त की है पाकिस्तान में ऐसी एक जगह जहां जो जाता है वहीं का हो जाता है, वहां से बाहर ही नहीं आ पाता, निकल ही नहीं पाता और वो जगह है ये, है ना जहांगीर, है ना बेहतरीन बेहतरीन। समझ तो गया होगा। नाजरीन, कराची में इस वक्त कीड़ों का राज है। जी हां, हर तरफ, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर एटीएम के केबिन में भी कीड़े ही कीड़े हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है कि ये जो कीड़ों की बीमारी है जो शहर में फैली हुई है, यही बीमारी इस वक्त वसीम अख्तर साहब को भी हो रखी है। बीमारी, ओहो मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो दिमाग में जो कीड़ों वाली बीमारी होती है वो नाइजीरिया, वो पानी में जब आप जाते हैं किसी ठहरे हुए पानी में तब होती है। आप मतलब वो वसीम भाई बिल्कुल ठीक है, आप क्या हर वक्त तंज करते रहते हैं मतलब। और नाजरीन, हमारे रिवायती हरीफ उर्फ मुन्नी बदनाम हुई उर्फ शीला जवान हुई भारत ने एक इल्जाम पाकिस्तान पे आयद किया है कि पाकिस्तान में गधे गाड़ी चला रहे हैं। यह दौर है पाकिस्तान के अंदर जिस पर पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आप गलत कह रहे हैं, पार्टीशन के वक्त हम सारे गधे हिंदुस्तान में ही छोड़ आए थे। जी हाँ, उनमें से एक वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी बना हुआ है, अगर आप गौर फरमाएं आपको नजर आएगा, बड़ी चाय वाला। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपना वादा एक मरतबा फिर दोहरा दिया। उन्होंने कहा है हमने आवाम से वादा किया था कि सस्ते कर देंगे और ज़रूर देंगे, लेकिन खिला में जब हम जाएंगे तो घर भी मिल जाएंगे। बहरहाल, इस पर आवाम ने ये एक बात की तस्दीक कर दी है मुश्तरका तौर पर, और वो बात ये है कि इमरान खान साहब का वाकई हकीकतन कोई कारोबार नहीं और वो किसी और का तो रहने ही नहीं देंगे। मतलब जब मैं नहीं खेल रहा तो और कोई क्यों खेलेगा, लूडो ही फाड़ दो, सिंपल। नाज़रीन, शायर कहता है कि पानी आने की बात करते हो, पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, हमने बरसों से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। यकीनन ये शेर किसी दिल जले कराची के शायर ने ही लिखा है, और अगर नहीं लिखा है तो किसी ना किसी ट्रक ड्राइवर ने ये शेर लिखा था अपने ट्रक के पीछे और कराची में किसी बंदे ने पढ़ लिया, क्योंकि फिट इन कराची के हालात पर होता है। उनके मुंह की अगर आप इस वक्त हालत देखें पानी ना होने की वजह से, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुंह और मसूर की दाल क्यों कहा जाता है। बहरहाल, पानी नहीं है, इस वजह से ये हाल हुआ हुआ है। पर हमारे साबिक सदर जनाब इश्क ममनून, माफ़ कीजिएगा सदर ममनून साहब ने लोगों के चेहरे के तासुरात कैसे होते हैं इस पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त बयान दिया है। एक वीडियो भी पर है, आपको दिखाएंगे। हो सकता है कि हमारे साबिक सदर साहब फिसल गए हों, लेकिन हमारा सेगमेंट तो फिसल गया होगा ही है। करप्ट लोगों में भी मुख्तलिफ दर्जात हैं, कोई बहुत ज़्यादा करप्ट है, कोई दरमियाना करप्ट है, कोई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करप्ट है। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करप्ट है, कभी आप देखिएगा मनहूस चेहरे होते हैं, मनहूस चेहरे पे नहूसत टपक रही होती है, अल्लाह की लानत उनके चेहरों पर मौजूद होती है, जो नजर आते हैं कि ये कोई बहुत ही बड़ा करप्ट आदमी है। कभी गौर कीजिए इस बात और मैं ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस तरह की तोहमत जो है या इस तरह के बेहुदा इल्जामात लगाए जाएं। और अफसोस जब होता है जब मैं देखता हूं कि जनाब कई एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े करप्शन के मैदान मारे हैं, लेकिन बहुत सीना तान के चलते हैं जनाब के। वो तो बड़े सोटिया सफराब हैं, वो तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, उनसे ज़्यादा तो मुल्क का हमदर्दी नहीं है। हम ये
गीदड़ भपकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। बोझ बढ़ता जा रहा है नाव पर, कुछ मुसाफिर फेंक दो मंझार में, फेंक दो मंझार में। खुदा खुदा करके हम संभले हैं। ऐसे दस्तूर को सुबह बेलूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फिसल गया होगा। जी नाज़रीन, तो ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद नहीं आया तो पिछले वालों को आपने 30 साल दे दिए और हमसे रिजल्ट आप फौरन मांग रहे हैं, क्यों है? क्या ये आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं है? जब 30 साल आपने उन्हें 30 साल दिए, आप 1 साल के अंदर कैसे शोर मचा सकते हैं हमारे प्रोग्राम को? आप रजिस्टर होने दें। देखें वेस्ट में आप देखें डेली शो विद जॉन स्टुअर्ट चला करता था, अब वो 10 पता नहीं क्या नाम उसके साथ कितने साल है। लैरी किंग शो आपने देखा, ओ भाई, और फॉरवर्टनी का प्रोग्राम आए, इतने शो, और फ्रेंड की सीरीज देख लें, 10वें सीजन तक पहुंच गए। हमारे शो को भी आप टाइम इंशाल्लाह। पहली बात, मेरा अपना कोई कारोबार नहीं है, मैं सिर्फ एंकर हूं। मैं आवाम के लिए यहाँ आया हूं और मिठू के लिए यहाँ आया हूं। मेरे दिल में दर्द अवाम भी है, दर्द एनिमल भी है, इसलिए आप हमें टाइम दें। इंशाल्लाह हम ये पीरियड पूरा होने तक आपकी उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे, और जो वादा मैंने आपसे किया है वो करेंगे। और याद रखिएगा, अगर कहीं खुदा ना खास्ता मैं चूका तो मेरी वो वाली लाइन आपने याद रखनी है, मैंने रुलाऊंगा। ये जो नीचे पीसीआर में बैठे मेरे प्रोड्यूसर, कैमरामैन, मैंने रुलाऊंगा, इनकी चीखें निकलेंगी, आप देखेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। समझ तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।